नमस्कार। हम हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आगे अध्ययन करेंगे। सहति श्रेयसी पुंसां स्वकुलै अल्पकै अपि तुषेण अपि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः। पुंसां अल्पकै अपि, पुंसां मनुष्यों के लिए, अल्पकै अपि निर्बल, और कुलै सह सहति श्रेयसी छोटे भी कुटुंबियों से जो सहति मेल है उसको श्रेयसी रखना कल्याणकर होता है। तुषेण अपि परित्यक्ता, तुषेण छिलके से रहित भी जो तण्डुलाः धान्य है, न प्ररोहन्ति उगता नहीं है। प्रस्तुत श्लोक जो है उसमें मनुष्यों के लिए अपने जो निर्बल कमजोर कुटुंबीजन हैं उनके साथ भी हमें अपने बहुत मधुर संबंध रखने चाहिए या मेल रखना चाहिए, क्योंकि उनसे मेल रखना कल्याणकारी ही होता है। जिस प्रकार से तंडुल जो हैं, चावल जो हैं, यदि उनके ऊपर की तुस या धान जो है अगर उसको हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, ऐसे चावल उग नहीं सकते या उनका वपन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य को अपने छोटे कुटुंबीजन जो हैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार अर्थ और देखेंगे। पुंसाम जो मनुष्य हैं उनको स्वकुलै अपने कुल के जो अल्पकै अपि छोटे संबंधी जन हैं उनके साथ भी सहति जो एकत्रपन है या मेल मिलाप जो है उसको रखना चाहिए। श्रेयसी वो कैसा होता है, कल्याणकारी होता है। जिस प्रकार से तुषेण अपि परित्यक्ता, तुषेण तुस या जो धान है उसको हटा दिए जाने पर जो तंडुला चावल हैं न प्रोरहन्ति उगते नहीं है। अभिप्राय है कि धानों के ऊपर का छिलका हटा दिया जाए तो वे बोने पर उगते नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि अपने छोटे से छोटे भी कुटुंबीजन जो हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, अपितु उससे मिलकर ही कार्य सिद्ध करना चाहिए। इसमें स्वकुलै अल्पकै, कुलै धन अल्पकै, यहाँ विसर्ग संधि है। अल्पकै अपि, यहाँ पर भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तुषेण अपि, तुषेण धन अपि, तुषेण में तृतीया विभक्ति एक वचन है और तुषेण धन अपि यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। प्ररोहन्ति प्र उपसर्ग है। तण्डुलः यहाँ भी ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। आगे देखिए। इति विचिन्त्य, इस प्रकार से विचार करके, पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतितः, पक्षी जो हैं संपूर्ण जाल को लेकर के उड़ गए। विचिन्त्य शब्द जो है इसमें वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है। सर्वे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जालम आदाय यहाँ व्यंजन संधि है और आदाय इसमें ल्यप प्रत्यय है। अनंतरम साव्याद सुदूरात् अपहारकांतान अवलोक्य पश्चात धावितो अचिंत्यत। इसके उपरांत जो बहेलिया था उसने दूर से अपने जाल को ले जाते हुए पक्षियों के पीछे दौड़ते हुए अचिंत्यत विचार किया। श्लोक देखिए। सहतास्तु हरन्ति एते मम जालम विहंगमः यदा तो विदिश्यन्ति वशम एष्यन्ति मे तदा। कह रहे हैं सहता तो एते, एकत्रित होकर के, एते ये जो पक्षी हैं, मम जालम विहंगमा मेरे
जो जाल है उसको लेकर के जा रहे हैं या उड़ रहे हैं। यदा तो विविदश्यन्ति, जब ये विवाद से ग्रसित होंगे या आपस में वार्तालाप करेंगे या आपस में क्या करेंगे, किसी प्रकार की इनमें आपस में झगड़ा होगा, तब ये मे तदा वशम इष्यन्ति, तब ये मेरे वशीभूत हो जाएंगे। ये आप सब जानते हैं, पक्षियों का स्वभाव होता है कि जब वे समूह में होते हैं तो आपस में वाद विवाद करते हैं और लड़ते हैं, फलतः वे भूमि पर गिर पड़ते हैं। व्याध को इनके स्वभाव से ऐसी ही उम्मीद थी या आशा थी। इसमें संहतास्तु यहाँ विसर्ग संधि है। हरंती एते यहाँ इको यणची से यण संधि है। ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। एष्यन्ति ये भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वशम एष्यन्ति यहाँ व्यंजन संधि है। आगे देखिए, ततस्ते तेषु चक्षुर विषय आक्रांतेषु पक्षिषु सा व्याधो निवृत्तः, तब उन पक्षियों के दृष्टिपथ से ओझल हो जाने पर जो व्याधो बहिर्यथा निवृत्तः लौट गया। अथ लुब्धकम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोता ऊचु, इसके उपरांत लुब्धकम जो बहिर्य था उसको निवृत्तम दृष्ट्वा लौटा हुआ देख करके कपोता ऊचु जो कबूतर हैं वो बोले, स्वामिन हे स्वामी, किम इदानुं कर्तुम उचितम, अब हमें क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा। विषय आक्रांतेषु यहाँ आपकी दीर्घ संधि है। चक्षुर विषय यहाँ विसर्ग संधि है। ततस्तेषु यहाँ पर भी ततः धन तेषु विसर्ग संधि है आपकी। और दृष्ट्वा दृस धातु है और कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर। आगे देखेंगे, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात्रितयम हितम कार्य कारणताश्च अन्ये भवन्ति हित बुद्धया। क्या कह रहे हैं, माता मित्रम, माता मित्र पिता, चाइति स्वभावात्रितयम हितम, ये तीनों जो हैं स्वभाव से, स्वभाव अर्थात प्रकृति से ही कैसे होते हैं, हितम आपका मंगल अथवा कल्याण चाहने वाले होते हैं। अन्य इनके अतिरिक्त जो अन्य जन हैं अथवा प्राणी वर्ग है वह तो कार्य कारणतः, कार्य और कारण के संबंध से क्या होते हैं, हित बुद्धया, हितकारी कार्य करने वाले होते हैं अथवा स्वार्थवश ही हितैषी बनते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो माता मित्र और पिता होते हैं ये तो कैसे होते हैं, निस्वार्थ ही आपके हितकारी होते हैं, आपका मंगल चाहने वाले होते हैं। लेकिन अन्य जो भी प्राणी वर्ग हैं वे कार्य कारण के संबंध के आधार पर ही आपके हितैषी हुआ करते हैं। अतएव कहने का अभिप्राय ये है कि माता पिता और मित्र के अतिरिक्त शेष संबंधी केवल स्वार्थवश ही हितैषी बनते हैं। इसमें संधि देखेंगे, चेति चाधन इति गुण संधि है। स्वभावात यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। त्रितयम यहाँ द्विगु समास है। तयम समाहारा, त्रयाणाम समाहारा, त्रितयम। कार्य कारणतः, कारणतः यहाँ कार्य कारण, कार्यश्च कारणस, यहाँ पर द्वंद्व समास है बच्चों। कारणतः चान्ये, चाधन अन्ये, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। भवंती भू धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आगे देखिए, तन्मे मित्रम हिरण्यको नाम मूसिक राजो गंडक तीरे चित्रवने निवसति। तो मेरा मित्र हिरण्यक नामक चूहा
जो चूहों का राजा है, गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में निवास करता है। सो अस्माकं पाशान छेत्स्यति, वह हमारे पाश अथवा जाल को काटेगा। इति आलोच्य, इस प्रकार से विचार करके सर्वे हिरण्यक विवर समीप गतः, सभी जो पक्षी थे वे हिरण्यक के जो विवर था, जो घर था, उसके निकट पहुंचे। हिरण्यकाः च सर्वदा अपाय संकया सतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति, और हिरण्यक जो है सदा अनिष्ट की आशंका के कारण 100 द्वारों वाला बिल बनाकर रहता था। ततो हिरण्यकाः कपोता अवपात भयाचकितः तूष्णीम स्थितः, तब हिरण्यक कबूतरों के उतरने के भय से विस्मित होकर चुपचाप बैठ गया था। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, कथम अस्मान्ना संभाषसे, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ततो हिरण्यकाः तद्वचनं प्रतिविज्ञाय ससंभ्रमं बहिर्निसृत्य अब्रवीत। तदनंतर हिरण्यक जो है उसने उनके वचनों को सुनकर के, पहचान करके, ससंभ्रमम एकदम शीघ्रतापूर्वक, बहिर्निसृत्य बाहर आकर के अब्रवीत बोला, अरे पुण्यवान अस्मि, मैं तो बड़ा ही धन्यवान हूँ। प्रिय सुहृत में चित्रग्रीवः समायाता, कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव जो है वो यहाँ पर आया है। इसमें संध्या देखेंगे, गंडक तीरे चित्रवने, यहाँ दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। सो अस्माकं पूर्व रूप संधि है आपकी। पाषाण छेस्यति, यहाँ पर व्यंजन संधि है। इति आलोच्य, इति धन आलोच्य, इको यणची से यहाँ पर यण संधि है। हिरण्यकाः च विसर्ग संधि है। कृत्वा, त्वा प्रत्यय है यहाँ पर। कपोत अवपात भयात चकितः, व्यंजन संधि है। हिरण्यकः तद्वचनम, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। प्रतिधन अभिज्ञाय, यहाँ यण संधि है। आगे देखिए श्लोक, यस्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थिति यस्य मित्रेण संलाप ततो न अस्ति ही पुण्यवान। कह रहे हैं कि यस्य मित्रेण संभाषा, जिसका अपने मित्र के साथ क्या होता है, संभाषा, संभाषण होता है, वार्तालाप होता है। यस्य मित्रेण संलापा, और जिसके साथ संस्थिति निवास होता है। यस्य मित्रेण संलापः, और जिससे अपने मित्र के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है, वार्तालाप होता है। ततो नास्ति यह पुण्यवान, यह इस लोक में इससे अधिक बढ़कर कोई भी पुण्यवान व्यक्ति नहीं होता है। जब हिरण्यक ये देखता है कि उसका मित्र चित्रग्रीव उसके घर आया है, उस समय वह मित्र को प्राप्त करके अपने आप को अत्यधिक पुण्यवान महसूस कर रहा है और कह रहा है कि यस्य मित्रेण संभाषा, जिसका अपने मित्र के साथ क्या होता है, संभाषा, वार्तालाप होता है, और जिसके साथ संस्थिति निवास होता है, एक साथ रहते हैं, और जिसके साथ संलाप, अपना मतलब वार्तालाप होता है, विश्वासपूर्वक जो भी हमारी विश्वस्त बातें हैं उनके साथ हम उससे वार्तालाप करते हैं। ततो नास्ति पुण्यवानः, इस संसार में उससे अधिक पुण्यवान कोई भी व्यक्ति नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि विश्वस्त मित्र का होना इस संसार में पुण्यवान होने से कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति निस्संदेह क्या है, अत्यंत पुण्यवान या पुण्यात्मा होता है, जिसके पास एक विश्वसनीय मित्र होता है। शेष अगले व्याख्यान में देखेंगे। अभी तक इतना ही। धन्यवाद बच्चों।